जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 2.0 का ये टेस्ट सीरीज 7 लेकर आ गया हूँ लैंग्वेज पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसका देखते हैं, इसका सॉल्यूशन आंसर करते हैं बहुत ही अच्छी तरह का तरीका से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन को चुनना है। दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड स्टेटमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में जो गिवन मतलब दिया गया है बोल्ड स्टेटमेंट, उसको आपको सही कर मतलब उसका सही माइनस चुनकर यहाँ चुनना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई क्रेपर। मतलब बोल रहा है कि जो स्काई स्क्रेपर है मैंने गगन चुंबी के ऊपर का जो सेकेंड फ्लोर है, हम आवर ऑफिस मतलब हमारा ऑफिस है। तो यहाँ पे इन द सेकेंड फ्लोर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑन द सेकेंड फ्लोर होगा। इज ऑन द सेकेंड, ऑन लगेगा, पर की बात बोल रहा है, सेकेंड फ्लोर पर ऑन लगेगा, मिस्टेक किया यहाँ पे। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। ठीक है, यही तो हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है उसको देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसका अनेक शब्द है, उसका अनेक शब्दों का एक शब्द आपको चुनना है। तो देखिए, वन एक्ट ऑफ द वॉशिंग वन सेल्फ, जो अपने आप को धोने की क्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्नान करना बोलते हैं, है ना। या फिर क्या बोलते हैं उसको, हम प्रक्षालन भी बोलते हैं या स्नान भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अवलंसन बोलते हैं इसको। एक शब्द अनेक शब्दों का एक शब्द में इसको अवलंसन बोलते हैं, है ना। अवलसन, ABULUTION, अवलसन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला बोला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। मतलब जो इडियम दिए गए हैं, फ्रेज दिए हैं, उसका सही आपको अर्थ चुनना है सबसे। बियर द पाल्म, ये लिखा है इडियम, तो इसका आपको सही चुनना है इसका अर्थ। तो इसका मतलब होता है क्या होना, इसका मतलब होता है दोस्तों विजय होना, है ना, विजय होना या जीतना। तो विजय होना का यानी बियर द प्लम पल्म के मतलब होता है विजय होना। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका टू बी ए विनर, मतलब कि जीतना चाहे विनर होना। ऑप्शन नंबर इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला है द फेमिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज, मतलब हॉर्स का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो स्त्रीलिंग क्या होता है, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है, घोड़ी होता है। तो घोड़ी का वर्ड तो जानते होंगे, मेयर माने घोड़ी होती है कि नहीं। आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ जेबरा इज कॉल्ड, मतलब जेबरा का जो साउंड होता है ना, आवाज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीटल बोलते हैं। सिटी मारता है, स्वीटल। जेबरा क्या करता है, जेबरा की आवाज कैसी होती है, सिटी की तरह होती है, स्वीटल होता है कि नहीं। आगे देखते हैं। अगला है कि चूज द करेक्ट सॉफिक्स टू फ्रॉम कंप्लीट वर्ड, मतलब आपको जो सॉफिक्स उसको बोलते हैं जो पहले जोड़ा जाता है, और प्रीफिक्स जो बाद में बोला जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे सॉफिक्स यानी कि TION से पहले आपको सॉफिक्स यहाँ पे जोड़ना है। क्या जोड़ाएगा, तो इनक्रप्ट जोड़ जाएगा, इनक्रप्शन हो जाएगा। इनक्रप्ट में TION जोड़ेंगे तो इनक्रप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट, मतलब ये जो फास्ट है इस सेंटेंस में जो यूज किया गया है किसका अर्थ बताता है। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, ठीक है, मतलब वो तेजी से, ए फॉर ए वीक, एक वीक मतलब कमजोरी भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे वीक सप्ताह की बात बोल रहा है, एक सप्ताह के लिए तेजी से रखा गया है। तो यहाँ पे फास्ट मतलब तेजी होता है, तो यहाँ पे द फास्ट लगा दिया है, देख रहे हैं, द फास्ट बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, ये फास्ट जो होता है दोस्तों, मेन वर्ब के बाद अगर होगा तो उसको एडवर्ब कहेंगे। मेन वर्ब के डायरेक्ट बाद में अगर फास्ट लगाते हैं
जैसे रन फास्ट, तो वहां पे एडवर्ब बताइएगा। ठीक है, अगर आप नाउन के पहले अगर इसको देखते हैं, ठीक है, तो एडजेक्टिव बताना है। नाउन के पहले होने पर इसको एडजेक्टिव बताना है। तो ये हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है ना। किस लिए? इसलिए कि क्योंकि नाउन के रूप में हुआ है, क्योंकि देखिए इसके पहले द लगाया गया है, तो ये आपका नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पे वाक्य में, तो इसलिए इसको हम नाउन के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि लिसन केयरफुली, सावधानी से सुनिए, एंड टेक नोट्स, और नोट कीजिए। ठीक है, लीजिए, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट, ये कौन सा सेंटेंस का भाग है। तो ये आपका दोनों को कंबाइन किया गया है, कंपाउंड बताएंगे हम इसको, क्या बताएंगे? कंपाउंड सेंटेंस बताएंगे, है कि नहीं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं यहां से, अब हिंदी का लैंग्वेज शुरू हुआ। इंग्लिश का 8 क्वेश्चन आना था जो कि हमने देख लिया। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? तो आप पढ़े होंगे, ध्वनि कहते हैं। आगे है, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं होता है उन्हें अलग करना है, तो अल्प प्राण कौन नहीं है? तो ख नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ये कलम देख रहे हैं आप, ये कलम जो है एक रूढ़ शब्द है। आगे है कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द, वकील जो है अरबी शब्द है कि नहीं। आगे है, आल्पीन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये देखना है हमको, किस भाषा के शब्द हैं। तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे देखते हैं 14 नंबर, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपत्यका होता है, उपत्यका। पर्वत के जो तलहटी पर बैठा रहता है उसको हम तलह उपत्यका बोलते हैं, है ना। आगे है, सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पे संयुक्त, संयुक्त व्यंजन संबंधी यहाँ पे क्या किया गया है? अशुद्धि बताया गया है। संयुक्त नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक हो रहा है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे सन्यासी में, सन्यासी में तो यहाँ पे अनुस्वार लगाया जाता है ना, सन्यासी। ठीक है, तो यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगाया है, यही मिस्टेक है यहाँ पे, यानी कि अनुस्वार संबंधी यहाँ पे गलती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे देखते हैं, जहां पहुंचा न जा सके उसको हम अगम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगम्य बोलते हैं एक शब्द में। आगे है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का, उत्तम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम का रूप क्या होगा? जब मैं आपका उत्तम पुरुष एक वचन में होता है, तो आपका पूछा गया है कि इसका बहुवचन में उत्तम पुरुष में क्या होता है? तो मैं को हम लोग बोलते हैं, मैं को बहुवचन में हम लोग होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर है, मैं चाहे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लेख लिखा गया वाक्य में की पहचान करें। तो लेख लिखा गया वाक्य की पहचान अगर हम करें, तो ये क्या है दोस्तों? क्या बोला है? लेख लिखा गया, ये होता है कर्मवाच, कर्म कर रहे हैं लेख लिखने का, तो कर्मवाच कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी आंसर। लिंग की दृष्टि से दही क्या होता है? तो दही जो दोस्तों शब्द होता है, ये पुल्लिंग शब्द बताया गया है। ठीक है, आगे है प्रतिमान। आगे बताया गया है कि प्रतिमान पद में समास है। प्रतिमान, प्रति तो एक अव्यय शुरू में लग गया, तो अव्ययी भाव समास आपको बताना है। क्या बताना है? अव्ययी भाव समास बताना है। आगे देखते हैं, आंख दिखाने का मुहावरे का अर्थ। आंख दिखाने मतलब क्या होता है? क्रोध प्रकट करना होता है। आंख लाल पीला लोग कर लेता है, यानी क्रोधित हो जाता है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर बसाना मतलब शादी कर लेना, विवाह कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो फूल को क्या क्या बोलते हैं आपको तो पता होगा, कुसुम,
पुष्प, है ना, फूल, तो ये देखिए सुमन भी बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, है कि नहीं। आगे देखते हैं। तो ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा ने कल डॉट डॉट काम नहीं किया था, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था, यही सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुने और एबीसीडी चिन्ह लगाना है, त्रुटिहीन वाले को चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। अगर तो इसमें आपका देख रहे हैं, आपका पहला ही ऑप्शन त्रुटि है, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, यही गलत दिया है। इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध आप लिखेंगे हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी मिलता है, गाय का शुद्ध घी, ऐसे गाय का पहले लिखेंगे, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये 26 से 30 तक आपका गद्यांश दिए गए हैं, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से और फिर इसका जवाब देना है प्रश्न पढ़ के, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब प्रश्न पढ़कर उत्तर देना है। तो हम इतना हम काम नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। पहला ऑप्शन है बड़े वाहनों का प्रयोग होने लगा है, तांगे का प्रयोग होने लगा है, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। तो ये देखना है हमें, इसमें खोजना है कि कहाँ दे रहा है। तो हम पढ़ना चालू करेंगे, देखते हैं कहाँ इसका आंसर मिल रहा है। बोले अवध की संस्कृति सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते थे, हैब खबड़ी, है ना, फिटन, टमटम, ये सब। बग्गी बंद डिब्बे होती है। तो फिटन और टमटम खुले वाहन जिन्हें नवाबे द्वारा यात्रा वरीयता दी जाती है, किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है, अधिक अश्वशक्ति। इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बांगी या तांगे में 2-4 अधिक घोड़े होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे की ओर, इधर भी आंसर नहीं मिला, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। बोला कि वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल के बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण इस्तेमाल होने लगा। देखिए हल्के वाहनों का, है ना, यही प्रभावित किया ना। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक बदलावों को किस तरह वाहन को प्रभावित किया है, तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। सभी लोगों के पास लगभग हल्का वाहन, 2 चक्का बाइक ले रहे हैं लोग, हल्का है भाई, एक आदमी के लिए आने जाने के लिए सिंपल है, यही प्रभावित किया है, बदलाव लाया है। अगला है घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, कहीं अभी तक ले तो उधर हमें कहीं नहीं मिला, इसके आगे पढ़ते हैं। जिससे कम से कम अश्वशक्ति होने लगा है। समान बोलचाल में इके का अर्थ एक या एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त सांगा परिवार वाहन था, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इके अधिक संख्या में यात्री बैठाने पड़े। और तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है तथा 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर, है ना, बैठ सकते हैं। हर साल इस तांगे और इको को दौड़ लखनऊ में होती है। जंग घोड़े इस दौरान इस सबके लिए आकर्षक का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कासीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाल दिए जाते हैं। देखिए कासीदकारी युक्त वस्त्र, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। पैरों में किस रूप में सजाया जाता है भाई, तो कासीदाकारी युक्त वस्त्र से। अगला है तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है, तो भारी और बड़ा वाहन है, भारी और हल्का वाहन है,
छोटा और हल्का वाहन है। तो तांगा जो है आपका इक्के से पीछे बताया ही था कि भारी और बड़ा वाहन है। हमने यहीं भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो यहाँ पे बताया हुआ था अधिक अश्व शक्ति वाला इंगित करता है तांगे इक्के से, है ना। और अधिक घोड़े उसमें रहते थे, भारी भी रहता होगा, है कि नहीं। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा हम लोग ऊपरे पढ़े थे, देखिए हम दिखा देते हैं कहाँ पढ़े थे, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आराम से बन जाएगा। देखिए सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है कि नहीं। आगे देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन है तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि 3 गो प्रकार बताया गया था। देखिए हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं आपको, कहाँ हम लोग पढ़े थे। देखिए यहाँ पे बताया गया था 3 प्रकार। हाँ यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3 प्रकार के तांगे इक्के मिलते हैं, है खबड़ी, फिटन, टमटम। है खबड़ी, फिटन, टमटम, ये सब जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो ये हमारा लैंग्वेज पेपर कंप्लीट हुआ। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।